नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुनील एंड अजीत यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान की क्लास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है एवं मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई हैं उससे यह कोई फिक्स डेफिनेशन तो नहीं आई है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान को पहले शुरुआत से ही मनोविज्ञान को पहले तो ऐसे आत्मा का विज्ञान माना गया था 384 ईस्वी पूर्व में। फिर इसके बाद धीरे धीरे मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना। इसके बाद इसे चेतना का विज्ञान भी माना गया, जो चेतना का विज्ञान माना गया, जिसका विरोध भी हुआ था, जिसने चेतना शब्द को विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा कि यह एक बहुत बुरा शब्द है, इसकी निंदा की है। तो इसी के अंतर्गत मतलब बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने साइकोलॉजी के अनुसार अपने मत दिए और उन्होंने कहा कि ये परिभाषा है। फिर उस टाइम पे ये परिभाषा दी तो 20वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक व्यवहारवादी वैज्ञानिक वॉटसन वगैरह जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो परिभाषा दी तो उनके अनुसार ही यह सिद्ध हो पाया कि जो मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार का विज्ञान है, मतलब मानव के व्यवहारिक क्रियाओं का ही अध्ययन मनोविज्ञान है। तो इसके अनुसार ही जो हमारी रीट के अंतर्गत सिलेबस में जो अपन मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान को अपन पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अच्छा, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे अंतर्गत जो हमें पढ़ना है तो वो है शिक्षा अब शिक्षा मनोविज्ञान के ही अंतर्गत कई टॉपिक आ जाते हैं, जैसे बाल विभाग, जैसे बाल विकास, अधिगम वगैरह जो भी टॉपिक हैं वो सब आ जाते हैं। तो अपन को पढ़ना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पहले तो अपन ये जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान किसने दिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं तो वो थे अपन के थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो पहले शिक्षा मनोविज्ञान में जानने से पहले अपन जानेंगे शिक्षा क्या होता है। शिक्षा मतलब सीखना। शिक्षा मतलब सीखना। शिक्षा मतलब सीखना। तो जो शिक्षा है, एजुकेशन, जो शिक्षा है वो एजुकेशन जो शब्द है तो ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। तो ये जो शिक्षा शब्द है लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। तो एडुकेटम से आया तो उसके अंतर्गत इसका अर्थ भी होता है, जैसे एजुकेशन का अपन विच्छेद करेंगे, जैसे इनको डिवाइड करेंगे तो ई प्लस ड्यूको, ड्यूको, ई प्लस ड्यूको, ई यानी अंदर, ड्यूको यानी बाहर। तो इसका मतलब अंदर से बाहर जो शिक्षा है उसका, ये जो एडुकेटम का अपन मीनिंग माने तो अंदर से बाहर की ओर है। तो इसके अंतर्गत जो इसके समानार्थी शब्द भी हैं, जैसे एडुकेयर, एडुकेयर और एडुसियर, एडुकेयर एडुसियर, इसे आगे बढ़ना और विकास करना, विकास करना। तो शिक्षा का अर्थ है कि मनुष्य के अंतर्गत छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालना ही शिक्षा है। तो शिक्षा के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि जो अपन की स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो इसकी परिभाषा है, तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जो शिक्षा है वो शिक्षा मतलब मनुष्य के अंदर अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो उन्होंने के अनुसार यह बताया गया है। मनुष्य के अंदर अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो यह
स्वयं विवेकानंद के अनुसार गया था, बताया गया था, जबकि यह महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के अर्थ में है। मतलब जो भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास, जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो भी विकास हो रहा है उसके मतलब संपूर्ण विकास से अर्थ है। और इसी के अनुसार जॉन लॉक के अनुसार भी शिक्षा के बारे में बताया गया है कि जो शिक्षा है, जैसे फसल तैयार होती है अनुसार, उसी अनुसार हमारे जो बच्चे का वो है विकास, जो शिक्षा के अनुसार ही संभव होता है। जैसे फसल धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसी के अनुसार ही जो मनुष्य शिक्षा है उसी के अनुसार बड़ा होता है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है तो इसी के अनुसार बताया गया। तो जो शिक्षा है तो बताया गया। अब इस शिक्षा के प्रकार बताएं। जो शिक्षा तीन प्रकार की होती है। शिक्षा के जो प्रकार बताए वो तीन प्रकार बताए हैं। तो शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जो होती है, जो एक निश्चित समय अंतराल में दी जाती है, निश्चित समय सारणी में दी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा है, जैसे औपचारिक शिक्षा में निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है। जैसे अब जैसे अपन उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे विद्यालय हुआ, महाविद्यालय हुआ, कोचिंग हुआ, क्योंकि इन पे अपन को फिक्स टाइम पे जाना होता है। इसलिए अब आ गई अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जैसे अपन के कोई धर्म विशिष्ट शिक्षा आ जाता है, जैसे अपन रामायण पढ़ना या अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना या समाज से जो शिक्षा है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा। अब जैसे निरौपचारिक शिक्षा है, ये अपन के तीसरे नंबर की है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा से अर्थ है कि जो घर बैठे शिक्षा ली जाती है। जैसे अपन ओपन यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी डिग्री करते हैं तो वो निरौपचारिक शिक्षा में इंक्लूड होगी। तो ये शिक्षा के प्रकार हो गए। अब शिक्षा के अंतर्गत ही एक प्रथम जो शिक्षाविद हुए थे, तो वो शिक्षाविद जॉन डीवी हुए थे। तो उन्होंने अनुसार शिक्षा के बारे में जो कहा, एक बताते हैं हम। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय बताया। जॉन डीवी ने जो शिक्षा को बताया वो तीन ध्रुवीय बताया। तीन ध्रुवीय का मतलब होता है छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो इन्होंने जो शिक्षा को डिवाइड किया था, तो वो तीन पार्टों में किया था। जो पहला तो था छात्र, दूसरा शिक्षक, तीसरा पाठ्यक्रम। तो इनके अनुसार तीन शिक्षा के पहलू हैं। तो पहला मतलब छात्र है, दूसरा शिक्षक है, तीसरा पाठ्यक्रम है। अब इसी के अनुसार जॉन एडम्स थे, तो उन्होंने दो धाराओं में बांटा था, दो। तो जॉन एडम्स के अनुसार, अनुसार तो जॉन एडम्स के अनुसार छात्र एवं शिक्षक, तो इन्होंने दो अवधारणाओं में बांटा है। इसलिए आज हमने यह पढ़ा कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा के कितने प्रकार है, शिक्षा की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी है, तथा क्या दिया गया है इसके। तो नमस्कार भाइयों, धन्यवाद।